हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कि मैं अमन सिंह। आज फिजिक्स का ऐसा टॉपिक होगा, यानी कि मैं पिछले पार्टों में अब तक कहाँ तक समझा चुका हूँ। तो आपको पिछले पार्टों में लेंस तक हो चुका है, यानी कि लेंस हो चुका है, प्रिज्म हो चुका, प्रिज्म जो श्वेत प्रकाश था वो 7 रंगों में भी टूट चुका था। आज मेरा टॉपिक क्या होगा, तो मानव नेत्र होगा। क्या? मानव नेत्र, यानी कि मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष क्या होते हैं। मानव नेत्र होता है, उसके आंखों में जो दोष हो जाते हैं, आप उनके बारे में आज चर्चा होगी। यानी कि ह्यूमन आइज डिफेक्ट ऑफ विजन, ये आपका मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष है। आज इसके बारे में चर्चा होंगी। यानी कि जो मानव नेत्र होगा, ये मानव नेत्र है, मान लिया। क्या? मानव नेत्र। मानव नेत्र ये आप कैसा होता है, तो आप इसको डिफिनेशन कैसे देंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र एक अपारदर्शी, यानी कि जो होगा अपारदर्शी श्वेत पर्द से, यानी कि जो आंख होगी वो अपारदर्शी श्वेत पर्द से ढकी होगी। यानी जो श्वेत पर्द होगा, यह का श्वेत वाला सफेद वाला जो भाग होता है वो एक पर्द से ढका होता है। यानी जो पर्द से ढका होगा उसे हम क्या बोलेंगे, दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या? दृढ़ पटल बोलते हैं। जो श्वेत प्रकाश से ढका होगा, यानी कि जो ढका है ये भाग, इसे मैं बोलता हूं दृढ़ पटल। और जानो, इसे जो ढका हुआ सफेद भाग होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, दृढ़ पटल। कौन सा? दृढ़ पटल। ठीक है। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं, जो आंख में जो उभरा हुआ भाग, बीच का मध्य भाग जो उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे मैं बोलता हूं कॉर्निया। क्या? कॉर्निया। इसे कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है बॉस, क्या बोलते हैं भाई? कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया के बाद आ गए जो मानव नेत्र होगा। ये जो मानव की आंख है वो किस पे काम करती है, तो ये मानव नेत्र एक उत्तर लेंस की भांति काम करती है। जो मानव नेत्र हुआ ये आपके किस पे काम करेगा, तो ये करेगा उत्तल लेंस पे। किस पे? उत्तल लेंस में। यानी कि जो उत्तल लेंस होगा वही मनुष्य की आंख में होता है। मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस होता है, यानी कि जो मनुष्य की आंख होगी वो उत्तल लेंस की भांति काम करती है। जो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होने के साथ ये प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, जो आंख होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। यानी कि मेरे आगे जैसे कोई वस्तु रखी है, अपनी आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ बनेगा, तो वो बनता है रेटिना पे। यानी कि जो आंख द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होगा, किसके? आंख द्वारा। आंख द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, यानी कि जो आंख द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होगा वो कहां बनेगा, तो रेटिना पे बनता है। कहां पे बॉस? रेटिना पे। कहां? रेटिना पर। रेटिना पर बनता है। ठीक है। लेकिन जो ये रेटिना पर बनता है, बनने के साथ साथ ये होता कैसा? उल्टा है। कैसा? उल्टा बनता है। आंख में उल्टा बनता है, परंतु अनुभव के आधार पर हम किसी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। यानी कि जो अनुभव होगा, अनुभव के आधार पर हम किसी वस्तु को सीधा देख पाएंगे। कैसे? जैसे कोई आंख है, आंख के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, वो हमें सीधा स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन जो उत्तल लेंस होगा उसका जो प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा? उल्टा बनेगा। यानी आंख के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, ठीक है, आंख के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, परंतु उल्टा होगा। वो अनुभव के आधार पर ही कैसा होगा, तो उल्टा होगा। उल्टा, परंतु अनुभव के आधार पर उसे हम सीधा देख पाते हैं। किसके? अनुभव के आधार पर। अनुभव आधार पर हम क्या देख पाते हैं? सीधा बॉस। किस है? सीधा देख पाते हैं। अनुभव के आधार पर हम सीधा देख पाते हैं। ठीक है बॉस। और जी अनुभव के आधार पर हम जो सीधा देख पाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, जो रेटिना पे ना बन के, ठीक है, ये रेटिना पर बना रहा है। क्या? आंख के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, या रेटिना पर नहीं बनेगा। आंख के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये रेटिना पर ना बन के ये रेटिना के आगे बन जाए। ठीक है। ये आंख है आपकी, समझाते हैं आपको। ये जैसे आपकी आंख हो गई, ठीक है, ये आंख है आपकी और ये वस्तु है। ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे। मान लिया यहाँ बन गया, ठीक है, रेटिना में ये आंख है, यहाँ पे मान लिया रेटिना पे बना है। ठीक है। ये रेटिना पर ना बन के यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाए, या इसके पीछे बन जाए। यहाँ ना बने, उसके आगे बन जाए या पीछे बन जाए, तो क्या होगा? यानी कि कहने का मतलब है, जब आंख के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब रेटिना या रेटिना पर ना बने, यदि उसके पहले बन जाए या उसके पीछे बन जाए, आगे बने या अथवा पीछे बने, दो कंडीशनें जब होंगी,
तो क्या होगा, तो उसके आंख में दृष्टि दोष होता है। क्या बॉस होता है, तो उसकी आंख में कौन दृष्टि दोष हो जाता है, दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है, तो दृष्टि दोष होता है। अब उसके बाद बात आ गई दृष्टि दोष की, तो दोष कितने होते हैं, तो ये भी जान लो दोष कितने होते हैं। तो दोष होते हैं, मिनिमम पढ़ाए या 2 ही जाते हैं। दोष कितने होते हैं, तो 2, 3 दोष मान लिया मैंने लिख दिए। दोष कितने होते हैं, दृष्टि दोष कितने होते हैं, दृष्टि दोष बस 3 होते हैं ये, ठीक है। ये आपके 3 दृष्टि दोष होते हैं। इन दृष्टि दोषों में कौन कौन से दोष होते हैं, तो ये निकट दृष्टि दोष होता है, पहला निकट दृष्टि दोष, ठीक है। एक निकट दृष्टि दोष होता है, दूसरा दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है, दूर। और इसके बाद जरा दृष्टि दोष, आपके ये 3 दोष होते हैं बॉस। कितने, 3 दोष होते हैं। ये आपके सामने 3 दोष लिखे हुए हैं। आज मैं चर्चा किस पे करूंगा, तो निकट दृष्टि दोष पे मेरी बात होगी। किस पे, निकट दृष्टि दोष में। मेरा टॉपिक क्या होगा आज, निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो दोष होंगे उनमें से आज पहला टॉपिक उठा लेंगे, किसका, निकट दृष्टि दोष का, ठीक है। निकट दृष्टि दोष उठाने के बाद कौन सा, निकट दृष्टि दोष, ये मैंने टॉपिक उठाया, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। जब मैं ये टॉपिक उठा लिया तो निकट दृष्टि दोष, पहली चीज तो पूछेगा निकट दृष्टि तो होता क्या है, तो आप इसको बताएंगे जो दोष आपसे पूछेगा, ठीक है, जो दोष आपसे पूछेगा वही वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। यानी कि जो निकट पूछा इसमें कौन सी वस्तुएं दिखाई देंगी, दिखने वाली वस्तुएं तो 30 हैं, यानी कि जो वस्तुएं होंगी निकट वाली दिखाई देंगी। कौन सी, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। कैसी, स्पष्ट दिखाई देती हैं। ये आपको लिख दिया, ठीक है। जो निकट दृष्टि दोष होगा उसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दूर की नहीं दिखाई देती हैं, दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब बात ये आ गई, जो निकट दृष्टि दोष होगा स्पष्ट दृष्टि की दिखाई देती है, यानी कि जो निकट की वस्तुएं होंगी वो दिखाई देंगी, यानी कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे होंगी वो वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। सामान्य मनुष्य के नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये भी जान लो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये भी जान लो 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर। यानी कि सामान्य मनुष्य होगा उसके नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी, तो 25 सेंटीमीटर होगी। अब दूर के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे अनंत हो जाएगा, दूर के लिए हो जाएगा अनंत। किसके, दूर के लिए हो जाएगा अनंत, ठीक है। दूर के लिए क्या होगा, इनफिनाइट, यानी कि अनंत हो जाएगा। ये आपका अनंत हो गया, ठीक है। यहां पे बात आ गई। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। कौन सी, ये नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। जो आपका दोष है उसकी वस्तुएं आपको दिख रही हैं परंतु दूर वाली नहीं दिख रही, यानी कहना मतलब जो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर रखी होंगी वो वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा होता है तो उसको 25 सेंटीमीटर के समथिंग रखा है तो वो पढ़ सकता है, परंतु उससे दूर कर देते हैं तो उसे झिलमिले टाइप के अक्षर दिखाई देते हैं। उसकी आंखों में कौन सा दोष हो जाता है, तो उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। आपसे पूछे निकट दृष्टि दोष होता कब है, तो ये होता है 10 से 16 वर्ष की आयु में। कब, ये होता है 10 से 16 वर्ष की आयु में। 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है। ये होता है 10 से 16 वर्ष की आयु में निकट दृष्टि दोष होता है। ये निकट दृष्टि 16 वर्ष की आयु में होता है। इसके कारण क्या होते हैं, जो दोष होगा ये निकट दृष्टि दोष हो जाता है 10 से 16 वर्ष की आयु में। इसके कारण, मुख्य कारण क्या होते हैं, तो इसके कारण भी लिख देते हैं। कारण क्या होता है, कारण होता है, पहला कारण, 2 कारण होते हैं। इसके कारण कितने होते हैं, तो ये भी जान लो 2 कारण होते हैं। कितने, जो निकट दृष्टि दोष होगा इसके होने के 2 कारण होते हैं। तो पहला कारण यह होता है जब नेत्र की वक्रता बढ़ जाए, यानी कि जो नेत्र होगा उसकी वक्रता बढ़ जाए।
फैल जाती है, वक्रता बढ़ जाए। पहला कारण क्या होगा, इसकी वक्रता बढ़ जाए, नेत्र की वक्रता बढ़ जाए। ठीक है, जो नेत्र होगा उसकी वक्रता बढ़ जाए। दूसरा क्या होगा, नेत्र के गोले का व्यास जो होगा, यानी कि नेत्र होगा, नेत्र गोल होता है, नेत्र के गोले का व्यास जो होगा वो बढ़ जाए। इसका पहला कारण ये होता है। दूसरा क्या होता है, नेत्र लेंस के गोले का व्यास बढ़ जाए, यानी कि नेत्र होगा। दूसरा क्या होगा, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए, क्या व्यास बढ़ जाए। ये आपके दो कारण होते हैं। कौन से, यही आपके दो कारण होते हैं निकट दृष्टि दोष के साथ। आज मैं बॉस आपका ये निकट दृष्टि दोष तो हुआ। अब इसको जो निकट दृष्टि दोष 10 से 16 वर्ष के में हो जाएगा, इसको हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताएंगे, तो निकट की वस्तुएं तो पढ़ सकते हैं, मतलब जो उसके सामने लिखा होगा, चश्मा टेस्ट करने जाएंगे तो वहां पे जो नंबरिंग होती है, कोडिंग होती है, उसको आसानी से लेंस लगा के देखता है, यानी कि आपको निकट दृष्टि दोष है या नहीं, आपको जांच करता है। उसके बाद लेंस आपका कौन सा लगेगा, वो लेंस कैसा होगा, तो निकट है ना, इसे नि धन अकट लिखते हैं। कैसा, नि प्लस अकट, ये आपका लिख देते हैं नि धन अकट, तो होगा क्या, निकट हो जाएगा, निकट होगा, नि धन अकट निकट हो जाएगा। ये निकट है, ठीक है। नि अकट, नि धन अकट, अकट मतलब अवतल, निकट मीन्स, अकट मीन्स मतलब समथिंग अवतल, नि अकट अवतल, दू उत्तल, दूर उत्तल निकल रहा, निकट अवतल निकल रहा, तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे तो वो अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस। यानी कि कहने का है जो 10 से 16 वर्ष की उम्र में होगा वो आपका कैसा होगा, तो निकट दृष्टि दोष 10 से 16 वर्ष की उम्र में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। उसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। यानी कि जो अवतल लेंस होगा उसका चश्मा आपको डॉक्टर बना के देगा, जो डॉक्टर बना के देगा वही होगा चश्मा। ठीक है बॉस, जय हिंद।